नारी सुरक्षा पर भाजपा के हमारे प्रवक्ता साहब ने एक सवाल पूछा। मैं पूछना चाहता हूं, आरजीकर की आपने बात की साहब, लेकिन आपने नीट की छात्रा के ऊपर कोई बात नहीं कहा। आपने उत्तराखंड में आपकी वो अंकिता भंडारी की कैसे हत्या कर दी गई, आपने उस पर कोई बात नहीं की साहब। आप नारी सुरक्षा की बात किस हक से कहेंगे? किस हक से, किस मुद्दे आप बोल सकते हैं? एक लाइन कि ये लोग जो बोल रहे हैं, अभी हमने देखा न्यूज पर कि ये आगे बीजेपी आएगी तो मछली खाना बंद कर देगी, बीजेपी आएगी तो टाइटल समझकर बंगाली समझकर टेररिस्ट में डाल देगी। अगर आपको बंगालियों से इतना प्रेम था तो वंदे मातरम का विरोध आपने क्यों किया? उधर देखो, मेरी दीदी के लिए सूरज है यहाँ पर, कोई जुगनू न चलेगा। तू कितना भी सर पटक ले, यहाँ तू न चलेगा। दीदी नहीं, दीदी नहीं, साक्षात दुर्गा तेरे आगे। तो सुनो, दीदी नहीं, साक्षात दुर्गा तेरी आगे। और दीदी पे किसी मोदी का जादू न चलेगा। दीदी पे किसी मोदी का जादू न चलेगा। सूर्य ना चला है और ना चलेगा। सूर्य की उत्तर हावड़ा की बात कीजिए। अरे सुनो, मैं बताता सूर्य हूं की कि उत्तर सल्तनत हावड़ा शाम को जिस जगह पर आप डिबेट करा रही हैं, चांद की हैसियत जिस सुबह जगह नजर पर नहीं आप आती है। जिस जगह पर दोनों आप दल डिबेट समझ करा रही लेना, हैं, जो इस ये जगह हम अहंकार लोग पाले 20,000 बैठे वोटों से हो, जीत रहे हैं। ये जनता सर्वोपरि है। सूर्य की सल्तनत मैं आ रही हूँ, अभी आप लोगों के सवाल पे लूंगी। बोलना चाहता हूँ मैं भैया, ये 15 साल से शासन में है। और अभी 2.5 अपन मिनट ये भी 12 साल से, अबे जी 10 सेकंड, 12 साल से ये भी है। 2.5 मिनट तक बोले, एक काम नहीं गिना पाए। क्या मैं किया 15 सालों में? ये क्या शासन में आएंगे भैया? एक काम नहीं गिना पाए। 4 मई को टाटा बाय बाय। ये पश्चिम बंगाल की जनता कर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? अरे 4-7,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद कर दी। 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर घर के बाहर नहीं निकल सकती। काम इनके लिए, किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। अरे लेफ्ट को भी बोलने दीजिए, थोड़ा बोलिए। रुपया देने के बाद बुलडोजर चलता है। थोड़ा केरल भी बताइएगा। हम बता रहे हैं, हर गुंडे दोनों ही। आप किस राज्य में पाठक जी। अब देखिए मैडम, कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। एक जो है दिल्ली से बैठ के दावा कर रहे हैं कि मेरी सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, और एक बंगाल से बैठ के दावा कर रहे हैं सरकार बन रही है। आवाम से कुछ पूछा नहीं जा रहा है। दिल्ली का अरे पहले बात तो सुन लो यार, तुम्हारे यहाँ सुनने का परंपरा नहीं है। जमहूरियत में सुनने का तरीका है। आप सुनो मेरी बात को, नहीं मेरी बात सुनो। मैं शरीयत में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सुनने की बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी के ऊपर बोल रहा हूँ। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप अनपार्लियामेंट्री को नहीं मैडम, अरे ये सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप सुनिए मैडम, और मैं आपका ज्ञान बढ़ा के दूंगा। सुन लीजिए, लाइफ बॉय साबुन उसका पीएच लेवल 10, लक्स साबुन पीएच लेवल 10, बस सुन लीजिए मैडम, ऑरेंज साबुन पीएच लेवल 10, पैकिंग अलग अलग, लेकिन तीनों का काम है कपड़ा धोना। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? लक्स से नहाते हैं, लाइफ बॉय को यूज करते हैं। तो ये बीजेपी और टीएमसी एक ही साबुन है, सिर्फ पैकिंग अलग अलग किया है। कोई मंदिर उद्घाटन कर रहा है, कोई राम मंदिर की बात कर रहा है, लेकिन जो 10,000 स्कूल में ताला लगा है वो स्कूल कब खुलेगा? हम उस पर बात करने के लिए बैठे हैं। हम उस पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं कि कॉलेज में प्रोफेसर कब आएगा। आप तो कॉलेज में प्रोफेसर को, हबीब साहब को मारने वाले दिल्ली में है। दिल्ली में एबीपी के छात्रों ने हबीब साहब जैसे प्रोफेसर पे बाल्टी फेंका। इस बात की दलील है कि आप एजुकेशन को जीरो, आप जय श्री राम का नारा लगा के सही पकड़े हैं। हमारी आवाज को बंद कर सकते हैं। का सबसे ज्यादा बजट मोदी सरकार में हुआ है। क्या बोल दोगे? क्या कितना था यूपीए में जिसके साथ आप थे? एजुकेशन का बजट सुनिएगा, सुनो, अगर बोले हैं, अगर बोले हो कितना तो सुनने की ताकत है। अगर बोले हो सुनने की ताकत है। जितना अच्छा, आपका हो चुका है, जो इंडियन का नहीं हुआ। छोटा एक लाइन का सवाल, ज्ञान नहीं। नारी सुरक्षा पर भाजपा के हमारे प्रवक्ता साहब ने एक सवाल पूछा। मैं पूछना चाहता हूं, आरजीकर की आपने बात की साहब, लेकिन आपने नीट की छात्रा के ऊपर कोई बात नहीं कहा। आपने उत्तराखंड में आपकी वो अंकिता भंडारी की कैसे हत्या कर दी गई, आपने उस पर कोई बात नहीं की साहब। आप नारी सुरक्षा की बात किस हक से कहेंगे? किस हक से, किस मुद्दे से आप बोल सकते हैं? करता हूँ। एक लाइन का सवाल। मेरा सवाल टीएमसी से है। किसी भी सरकार का बेसिक नीड होता है शिक्षा और सुरक्षा। इन्होंने जो यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, उनसे बड़ा कोई करप्ट है पूरे विश्व में? दूसरा चीज होता है सुरक्षा। 15 साल का बात छोड़ दीजिए, 15 दिन का मैं बता दूं, जहां पर जज सुरक्षित नहीं है, आरजेकर जैसा कांड हुआ आपका यहाँ पर, और यहाँ पर संदेश खाली जैसा महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षा, हमारे कहने का मतलब है मैडम कि ये लोग जो बोल रहे हैं, अभी हमने देखा न्यूज पर कि ये आएगी, बीजेपी आएगी तो मछली खाना बंद कर देगी, बीजेपी आएगी तो टाइटल समझकर बंगाली समझकर टेररिस्ट में डाल देगी। अगर आपको बंगालियों से इतना प्रेम था तो वंदे मातरम का विरोध आपने क्यों किया? दूसरी सबसे बड़ी बात है, महिला आरक्षण जो बिल आया, वो तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं, आपने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। चल अब इधर से
बोले कि इजराइल से दोस्ती करके भाजपा वालों को या नरेंद्र मोदी को क्या फायदा हुआ, वेस्ट बंगाल के चुनाव ईरान से दुश्मनी करके क्या फायदा हुआ, ये मुझे बता। जवाब दीजिए। पहली बात, अंकिता भंडारी केस की बात करो, हमारी सरकार ने सीबीआई पे ऑफर करा था और लाइफ VIP कौन है? इनके जैसे नहीं, संदेश खाली हो जाता है, VIP आरती कौन है? कार हो जाता है, हंस खाली हो जाता है, रेप होता है और ममता बनर्जी कहती अरे है हाथरस लड़कियां नैन्सी घर के बाहर हत्याकांड, नहीं हाथरस निकलो, नैन्सी लड़कियां घर हत्याकांड के बाहर नहीं बताइए। निकलो, ये इनकी सच्चाई है। आप बताइए, ये इनकी हाथरस और सच्चाई है। नैन्सी हत्याकांड। 10 रुपया का मूड़ी खरीद रहे हैं आप। दिल्ली में और 9 नैन्सी लाख का हत्याकांड सूट, बताइए, 10 हाथरस रुपया का बताइए। मूड़ी, 9 लाख का सूट, 10 रुपया का मूड़ी, 9 लाख का सूट, 10 अभी रुपया तो का मूड़ी, मूड़ी 9 खिला लाख का है। सूट। यार इसको कोई इस साबुन बार दे दो, क्या क्या ये घर खाएंगे? पे साबुन से नहीं 9 लाख नहाते, का इसको सूट साबुन कोई दे दो भैया, आपको ये सबसे साबुन की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। को एजुकेशन की बात रुपया का मूड़ी बंगाल में आके ठीक है। खाना पड़ता है। इजराइल और ममता ईरान पर बनर्जी उनका के लिए। प्रश्न अंजना जी, अगर ईरान हमारा दोस्त नहीं होता तो इतने हमारे टैंकर कैसे आते? जवाब दो। चाहबार पोर्ट क्यों छोड़ा आपने? दोस्त- चाहबार चलिए पोर्ट क्यों पाठक छोड़ा साहब, जो भ्रष्टाचार पर उसने सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। अरे भ्रष्टाचार बीजेपी ने पूरा इस बार का अपना नैरेटिव ही रखा कि सिंडिकेट सरकार को खत्म करना है। भ्रष्टाचार पर जो आरोप है, जो पूछे सवाल, चाहबार उसका पोर्ट जवाब। क्यों छोड़ा आपने? बताइए, भ्रष्टाचार के नींव पर इनकी सरकार टिकी है और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, जिनको 10 रुपया का मुर्गी खाने के लिए ममता बनर्जी मजबूर चाहबार करती पोर्ट है। का हजारों करोड़ रुपया थोड़ा बताइए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी का सरकार देश में बैठा हुआ बारी है बारी से बाबा। क्या बात करें वाह, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भैया? नोट कहाँ से निकले? नोटबंदी कर दिया, पुलवामा अटैक कहाँ से हो गया? आज तो कमर तोड़ दिए थे देश का, क्या बात कर आतंकवादी का कमर तोड़ दिए थे। और चलिए अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, हुआ। माइक उठाइए और बताइए कांग्रेस पार्टी के लिए आज क्या स्थिति है? जो 5 राज्य है उसमें पश्चिम बंगाल नहीं, असम नहीं, केरल में भी लग रहा है कि मामला फिर से रिपीट हो जाएगा। इसको दूसरे कहाँ? दृष्टिकोण से देखिए। हाँ। इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है बताइए आप? असम में तो बहुत पोलराइज कर दिया, लेकिन स्थिति डामाडोल है। सरकार बना रहे हैं असम मैं में। आज पूरे दावे से कहता हूं, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। कांग्रेस की बन रही है। भारतीय जनता पार्टी तो ममता बनर्जी की बन रही है ना? तृणमूल कांग्रेस तो की ममता बन रही है। बनर्जी की बन रही है, राहुल गांधी तो के ममता अगेंस्ट बनर्जी है। की बन रही है, बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी के अगेंस्ट जा रहे जो हैं। तो करो हमला, कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे बहुमत से पश्चिम बंगाल में बनने जा आवाज रही जीतवे है। बांग्ला। भारतीय जनता पार्टी भाग, मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। मुकुल राय को गले लगा लिया। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी, हेमंत सब कुछ बिस्वा क्लियर है। शर्मा, अगली लुई बस बंदर जो का कोर्ट आरोपी, पे जमानत पे बुकलेट बाहर हो निकालते इनके थे। पास। 15 दिन अरे बाद राहुल उसको ले गांधी लिया। जमानत पे हसन बाहर, मुंशी सोनिया गांधी 3 नेशनल हेराल्ड पे छापे जमानत मारे पे बाहर, क्या महाराष्ट्र बात कर रहे में, हो? उसको मंत्री बना लिया। प्रदीप सरदेसाई 5 छापे मारे ईडी ने, उसको मंत्री बना लिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे अभय जी, आज आप राहुल गांधी के स्टैंड को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। घोटाला, कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आ रही है। भ्रष्टाचारी कांग्रेस पसंद, दोनों भ्रष्टाचार में भीषणतम तरीके दूजी से वालों डूबे में हैं। आप बोलो। मत बोलिए। 1 करोड़ 30 लाख 5 में से नौजवान। कितने राज्य जीत रहे हैं सर आप? ममता जी आपने कहा यहाँ आ रहे हैं, कौन? 5 में से 4 जीरो जीतेंगे ये, जीरो। अच्छा 4 गिना रहे हैं। सुनिए भाई, गजब हाल है। सुनिए, 4 राज्य कांग्रेस सुनिए। में। हाँ। कि पश्चिम बंगाल हम जीत रहे हैं, बधाई हो। असम हम जीत रहे हैं और पुदुचेरी में फाइट है। अब जवाब सुन लीजिए अंजना जी, अंजना जी जवाब सुनिए। नहीं ये देखिए, सर हमको लगा 6 राज्य गिना अरे जब दीजिएगा। हम थे, अंजना जी जब जवाब हम सुनिए, थे तो जवाब सुनिए। केरल, केरल पे, यहाँ पे 7-7, केरल में लड़ाई। अंजना जी, केरल में एक अच्छी स्टोरी है। केरल में के सीएम से किसी मीडिया वाले ने पूछा कि ये सीट बीजेपी कैसे जीत गई, तो हमारे सीएम बहुत पढ़े लिखे आदमी, वो अंगूठा छाप नहीं है, व्हाट्सएप से पढ़ के नहीं आए, उन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छे से कि यहाँ पर बीजेपी जीती है। मैं अभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात करता हूँ। फोन उठाया, बात किया, नेक्स्ट ईयर बीजेपी वहां से हार गई। बोले आपने जहां बीजेपी जीती हार गई, वहां का एजुकेशन स्तर को मैंने ठीक कर दिया, इसलिए बीजेपी हार गई। तो पश्चिम बंगाल में एजुकेशन खराब करके टीएमसी बीजेपी को जिताना चाहती है, और जहां जहां बीजेपी जीतेगी एजुकेशन खराब होगा, उसको ठीक करके हम लोग लाएंगे। ये पश्चिम बंगाल की जनता का अपमान कर रहे हैं। हम जिनके एजुकेशन शासन ठीक में करके ज्योति लाएंगे, बसु ने और पश्चिम बंगाल में वहां स्कूलों ठीक को करके हम लोग बंद लाए कर दिया। वापस। ये क्या बात इस कर बात रहे की हैं? दलील है कि केरल का सीएम ने जवाब दिया था। केरला के अंदर भी हालत खराब हो गई तुम्हारी। त्रिवेंद्रम अरे लोगों का भैया, है। सबको मंदिर में लगा दो, मिनिस्टरों के बेटे को आपको कैंपेन भेजो, मंदिर जाएंगे, सबको education मंदिर में लगा दो, आपको और अपने बच्चों को कैंपेन भेजो, लंदन भेजो। चिंता आपका होनी शरीयत चाहिए। वाला एजेंडा नहीं आप चलने जानते देंगे। हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो कितना है?
पश्चिम बंगाल का ग्रॉस इनरोलमेंट नंबर 1 एजुकेशन में केरल है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है 20। पश्चिम RSS बंगाल सबसे बड़ा ISS का दलाल है। हुआ 1,30,00,000 नौजवान कॉलेज का मुंह नहीं देख पाते साहब। कितनी शर्मनाक स्थिति है। स्कूली आप शिक्षा बताइए। का ये हाल है कि 2021 से लेकर 25 के बीच कुछ भी हो, नेशनल 20 पार्टी लाख तो बच्चों कांग्रेस का ही है, enrollment नहीं सबसे हुआ। बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, 100 उनके सांसद हैं। जो ममता दीदी ने कहा कि मुझे पोस्ट की लालच नहीं है, लेकिन मैं केंद्र से मोदी को हटाना चाहती हूँ। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सरकार तो यहाँ बन ही रही है, केंद्र हमारे संग दोहरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन ममता दीदी के साथ सवाल में पूछते हैं आई, आप बोलते हैं बाई। मैं बता रहा हूं आपको कि ममता गजब करते हैं। क्या बोलिए? ममता दीदी ने कहा सर कि जी। मेरा पोस्ट के लिए लालच नहीं है, मुझे मोदी सरकार को केंद्र से हटाना मेरा लक्ष्य है। जी, कैसे हटाएंगे? वाह दीदी, वाह दीदी। पहले यहाँ पर 260 सीट से मैं ममता बनर्जी को हम लोग पुनः जिता रहे हैं 4थी बार। ठीक है। इसके बाद ममता बनर्जी नेतृत्व करेंगी केंद्र की, और यह जो भ्रष्टाचारी पार्टी है ये उसको मानेंगे? वहाँ पे ये मानेंगे? 100% मानेंगे। ये कांग्रेस क्यों वाले? नहीं मानेंगे? अंजना जी, क्योंकि आप स्वीकारेंगे? नेतृत्व हमारी ममता बनर्जी पावरफुल लीडर करेंगी। है, क्या ऑपोजिशन उनको अपना लीडर डिक्लेयर करेगा? देखिए, सत्ता और कुर्सी हमारी भी भूख नहीं, हमारे भी 2 उद्देश्य हैं। यहाँ से ममता दीदी को हटाना और वहाँ से मोदी को हटाना। इन वाह। दोनों को इसमें हटाना तो दोनों भाजपा भी स्थानों ताली- से ये कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है। देखिए, दोनों का दोनों एक काम गिना दें अपने। प्रधानमंत्री ने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 17 करोड़ दिए, 17 करोड़। प्रधानमंत्री 20 ने करोड़ कहा गरीबों को किसानों गरीबी की रेखा के आमदनी बाहर 2 गुना निकालेगा। कर दूंगा। 7% से किसान ग्रोथ रेट से भारत आगे बढ़ रहा है। करने के ये लिए मोदी जी मजबूर रोज है। एम्स बनवा रहे हैं, हर 7 दिन इस पर एक एम्स हिंदुस्तान बनवा के रहे हैं पूरे सारे भारत MSME में। प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिए। प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है, अपने 2 धन्ना सेठों को दौलत कमाना और जनता को बहुत अच्छा, गर्भ में सही है। डालना। तो हम ममता दीदी के जो मैंने कहा कि जो स्कूली शिक्षा, जो कॉलेज की शिक्षा, जो सर स्वास्थ्य, जो भाषण अपनी रोजगार, जगह पे है, एक साथ मिलके लड़ेंगे तो चैलेंज तो कर पाएंगे। ममता बनर्जी को लीडर डिक्लेयर करने में क्या प्रॉब्लम एक साथ पूरे देश की जनता मिलकर लड़ेगी इनके खिलाफ। और राहुल गांधी ने कहा कि वो आत्म केंद्रित नहीं है, नेतृत्व करेगा इसका देश का नौजवान जो बेरोजगारी के हाथ में झोंक दिया। नेतृत्व करेगा इस देश का किसान जिसकी आमदनी मोदी सरकार ने छीन ली। देश का नेतृत्व करेगी वो महिला जिसकी अस्मत के लिए वो चिंतित है। तो देश का नेतृत्व देश के लोग करेंगे, नेताओं के हाथ में देने की मिस्टर जरूरत नहीं। भंडारी राहुल जवाब गांधी। दीजिए। देखिए अंजना जी, 20 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी सुनिए, कांग्रेस पार्टी को मैं ताली बजाऊंगा। राहुल गांधी सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं, हार की सेंचुरी।